और वहीं देश में सीए लागू होने के बाद पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी के सदस्यों ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक जब हुई तो आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहे और बीजेपी की तरफ से लगातार चुनावों के वक्त भी 2019 में भी हमने देखा था कि कैसे सीएए को बाकायदा शामिल किया गया था अपने घोषणा पत्र में, अब उसे लागू किया गया। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए लागू करके बहुत बड़ा दांव चल दिया। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी में पुलिस की टीम जगह जगह तैनात हो गई और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। असम के गुवाहाटी शहर में भारी संख्या में पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान तैनात दिखाई दिए। कुछ संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होते ही उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। राजधानी लखनऊ में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने संवेदनशील जिलों में ज्यादा फोर्स की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए। पूरे राज्य में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने के भी निर्देश दे दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट हो गई। शाहीन बाग इलाके में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। लोगों से झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की अपील की गई। दिल्ली का शाहीन बाग वही इलाका है जो 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। लेकिन सीएए को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता सीएए के मुद्दे पर भिड़ गए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले को बहुत बड़ा कदम बताया, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले को बीजेपी का सियासी खेल बता दिया। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अब जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलने दो। इधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ वारंट जारी हो गया। मालेगांव धमाका मामले में आरोपी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान खराब सेहत का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये दलील नामंजूर कर दी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तरी कश्मीर में चट्टान खिसकने को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी। बेंगलुरु में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद बढ़ गया। कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि कावेरी नदी के पानी पर उनका अधिकार है और वो तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं देंगे। कावेरी नदी का जलस्तर गिरने की वजह से ही बेंगलुरु में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के सिलीगुड़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस वालों से भी उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी के कई कार्यकर्ता पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की लाठियों से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडों की बारिश करते नजर आए। कुछ लोग तो बचकर भाग निकले, लेकिन जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन में शामिल एक लड़के पर लाठी बरसाते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और उन पर लाठी चलाते नजर आए। पुलिस से बचने के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी तो गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पकड़े नजर आए। वो लोग उसे धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। तभी अर्धसैनिक बल का एक जवान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने उस पर लाठी चला दी। लाठी लगते ही वो प्रदर्शनकारी मुंह के बल सड़क पर गिर गया।
बाद में पुलिस के लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट की वजह से वो बेसुध दिखाई दिया और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यह हंगामा तब हुआ जब संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठा कर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सिलीगुड़ी में यह सारा बवाल बंगाल में टीएमसी के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के अगले ही दिन हुआ। और एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा गर्मा गया। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और टीएमसी ने वहां से 2019 में जीत हासिल कर चुकी नुसरत जहां का टिकट काट दिया और हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया। और कहा गया कि इसकी वजह संदेश खाली विवाद है, क्योंकि नुसरत जहां पर संदेश खाली मामले की अनदेखी का आरोप लगा था और इसी वजह से नुसरत जहां का टिकट कट गया। संदेश खाली की भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इस बीच संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका पर ही सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और कोर्ट के इस रुख से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बंगाल सरकार को यहां से भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। अधिसूचना के साथ देश भर में लागू हो गया सीएए। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता के लिए पोर्टल पर करना होगा आवेदन। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी का किया गया अभिनंदन।